हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम देखते हैं एचएपी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट। जैसे आप लोगों को पता ही है कि कोई भी सब्जेक्ट के बारे में हमें समझना हो या डिटेल में उसकी स्टडी करनी हो तो इंट्रो से हमें चलना पड़ता है, ताकि हमें अंदर उसके अंदर कौन कौन से टर्म वो सब कुछ यूज़ हो रहा है वो हम इजीली समझ पाएँ। तो थोड़े राइटिंग आपको समझ में ना आए तो आप सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस करना, अगर कहीं पे आप लोगों को समझना है। तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या एनाटॉमी, मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर में हमारा क्या आएगा, एनिमल के स्ट्रक्चर ऑब्वियसली आएंगे। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है। मतलब ये जो हमारे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, उनका फंक्शन कैसे होता है उसके बारे में है। अब समरी ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड देयर और ऑर्गन्स। अब हम ऑर्गन देखेंगे और उसका सिस्टम कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखें तो सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम हमारी आती है ऑसियस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो हमारा स्कल आता है, जिसे खोपड़ी हम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम आता है। थोरेसिक केज आती है, जो हमारा चेस्ट पार्ट होता है उसे हम कहेंगे थोरेसिक केज। अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब जो हमारे लिम्स होते हैं, अपर और लोअर लिम्स, उसको हम बोलते हैं। ओसियस मतलब क्या होता है, बोन से जो बना हुआ हो। तो अपने बॉडी में आप ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या है बोन से। ऑब्वियसली पूरी बॉडी ही बोन से बनी हुई है, तो वही सारे ऑर्गन्स इसके अंदर आएंगे। मस्क्यूलर मतलब मांस, जो मसल होती है हमारे बोन के ऊपर। तो क्या आएगा, स्केलेटल मसल्स, मतलब बोन में जो मसल्स हैं उसको स्केलेटल मसल कहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे खाना पचाती है वो वाली सिस्टम, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आएंगे। तो ओरल कैविटी आएगी, फेरिंग्स आएगा, ईसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, डिओडेनम आएगा, जेजनम आएगा, इलियम आएगा, कोलोन, रेक्टम और एनस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो पार्ट इन्वॉल्व है डाइजेशन, फूड के डाइजेशन करवाने में, वो सारे ऑर्गन इसमें आ जाएंगे और उन्हीं के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने का जो भी काम होता है वो वाले सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा आएगा ऑर्गन। तो नेजल कैविटी आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, लंग्स आएगा, ब्रोंकाई आएगा। ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो जो काम आने वाले ऑर्गन्स हैं उसके नाम लिखे हुए हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो हमारे ब्लड है सर्कुलेशन करवाता है, जिस चीज़ों का मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स का, ब्लड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको सारे हमारे आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो क्या आएगा, हार्ट आ जाएगा। ये थोड़ा स्पेलिंग आई गेस रॉन्ग हो गई है। आर्टरीज आएगा, आर्ट्रियोल्स आएगा, कैपिलरीज आएगा, वेन्यूल्स आएगा, वेन्स आएगा और ब्लड आएगा। ये हमारे सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा, ठीक है। लिम्फेटिक कौन कौन से आएंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। तो स्प्लीन, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं, या फिर तो कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ गए तो उनके अगेंस्ट हमें फाइट कैसे करनी है, वो सारे होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसमें आएगा स्प्लीन आएगा, थाइमस आएगा, टॉन्सिल्स आएगा, लिम्फ नोड आएगा, लिम्फ वेसल्स आएगा, ठीक है। फिर हमारा सिस्टम कौन सा आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे। तो किडनीज आएगा, यूरेटर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, यूरेथ्रा आएगा, लंग्स आएगा, स्किन और स्वेटिक ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव जो हमारे पार्ट्स हैं, मेल हो या फीमेल दोनों के। तो टेस्टिस आएगा, वास डिफरेंस आएगा, सेमेनल वेसिकल्स आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा, पेनिस आएगा, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, ठीक है। ये सारे हैं। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ नर्व्स, जो हमारे नर्व होते हैं जो स्टिमुलस को यहाँ से वहाँ पे पहुँचाते हैं, ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक, उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स जो है, क्रेनियल नर्व है। फिर लास्ट हमारा सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनालिन और ओवरी, टेस्टिस, ये सारे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जो डक्ट बिना के हो, और उसमें ये सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे और ग्लैंड आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन में। जो हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हमारे चैप्टर में यूज़ होंगे नेक्स्ट अगर जो हम पढ़ेंगे वो। तो एंटेरियर या फिर तो वेंट्रल बोले हम तो उसका मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स और फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के आगे, बॉडी के तरफ, ठीक है। वेंट्रल जो हमारा चेस्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एंटेरियर या फिर तो वेंट्रिकल, ये हमारा। और पोस्टीरियर और डॉर्सल, पीछे की तरफ, टूवर्ड्स बैक,
जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो सारे में पीछे की तरफ, पीठ है जो हमारी वो डॉर्सल आ जाएगी, डॉर्सल या फिर तो पोस्टेरियर, ये उसका दोनों में कॉमन नेम है, ये दोनों में से कोई एक ही नाम से पहचाना जाएगा। मीडियन, मीडियन मतलब मिडल, मिडल बीच का जैसे हम बोलते हैं। फिर मीडियल, मीडियन और मीडियल दोनों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है तो हम देखते हैं। टूवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन जो है हमारे बीच के उसके अगल बगल वाला, ठीक है, तो वो क्या है हमारा हार्ट, जैसे कि हमारा क्या है हार्ट कहाँ पे है, टूवर्ड्स मिड लाइन, बीच की लाइन पे प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके अगल बगल से क्या है हमारे लंग्स है। फिर सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, जो हम बोलते हैं ऊपर के तरफ, बॉडी के ऊपर तरफ पार्ट। इन्फीरियर, इन्फीरियर क्या होता है बिलो और लोअर, नीचे के तरफ का पार्ट। लेटरल, लेटरल क्या बोलते हैं कि हमारा जो मिड लाइन है उसके उससे दूर, उससे दूर, तो शोल्डर जो हमारे हैं वो लेटरल पार्ट हो गए। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल में क्या होता है टूवर्ड्स द सरफेस, सरफेस के तरफ, ठीक है, तो स्किन उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर सेंट्रल, सेंट्रल क्या होता है कोई भी मेन पार्ट की अगर बात की हो तो सेंट्रल वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा एग्जाम्पल दिया गया है ब्रेन। पेरीफेरल, पेरीफेरल क्या है मेन पार्ट्स के अलावा, मेन पार्ट्स के एक्सटेंडिंग फ्रॉम मेन पार्ट, मेन पार्ट के अलावा जो होता है कौन कौन से हैं हमारे ANS जैसे हम बोले वो सब कुछ। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल क्या है तो क्लोजर टू द ओरिजिन, ओरिजिन के पास में, ठीक है। डिस्टल, तो डिस्टल क्या है जो हमारा ओरिजिन है, जहाँ से कोई जैसे कि ग्लैंड अगर हम बात करें कि इसका लोकेशन यहाँ पे है, उससे दूर उसे हम डिस्टिल बोल देंगे। और प्रॉक्सिमल क्या बोलेंगे कि कोई भी ओरिजिन है उससे पास। फिर आएगा पैरिटल, पैराइटल में क्या होगा पर्टेनिंग टू द वॉल ऑफ द कैविटी, कैविटी जो भी है हमारे ऑर्गन्स की उसकी वॉल। फिर विसरल, विसरल में क्या है पर्टेनिंग टू द ऑर्गन विद इन द कैविटी, कैविटी के अंदर का जो है सिस्टम, ठीक है, अंदर की जो कैविटी है, ऑर्गन के अंदर की जो कैविटी है, बाहर की हमने देखा पैराइटल, अंदर की हम देखेंगे विसरल। प्लेंटर, प्लेंटर मतलब क्या है जो हमारा फीट होता है, ठीक है, फुट जो हमारा है उसका सोल का पार्ट, उसको प्लेंटर बोलेंगे। फिर पाल्मर, पाल्मर क्या बोलेंगे हम पाल्म ऑफ द हैंड, ये जो हमारी हाथ होती है उसकी हथेली उसको क्या बोलेंगे प्लेंटर। वैसे ही जो हमारा फुट होता है उसका सोल पार्ट को हम बोलते हैं प्लेंटर। देखो आप एक दूसरे के अपोजिट से याद रखोगे ना तो आपको इजी रहेगा याद रखने में, ठीक है। Now let's move to the some prefixes which use in our human anatomy and physiology. So first one is alveoli. What is alveoli? ठीक है, वो तो आपको पता होगा, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पढ़ी होगी 11th में अच्छे से, तो एयर सैक ऑफ द लंग, जो हमारा लंग होता है उसमें एयर सैक होती है, एक बबल्स जैसा सैक होता है प्रेजेंट होता है जिसमें एयर का एक्सचेंज होता है। एनजीओ, एनजीओ मतलब आर्टरीज या फिर तो वेसल्स की अगर बात की जाए तो उसमें एनजीओ। ये प्रीफिक्सेस कब या मतलब क्यों आपको ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने में, तो कभी कभी क्या होते हैं कि कोई भी डिसीज़ होते हैं ना तो इसके प्रीफिक्सेस के ऊपर से हमारा डिसीज़ का नाम आ जाता है, या फिर तो कोई वर्ड में हो लिखे होंगे ये प्रीफिक्सेस, तो आपको हेल्पफुल रहेगी अगर आपको पहले से पता है तो। देखो सबसे ऊंची की सीढ़ी चढ़ने से पहले अगर हम बेस अपना क्लियर करें तो हमें ऊपर की चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ आएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं श्योरली आपका क्वेश्चन का आंसर करूँगी। सो नेक्स्ट देखते हैं, तो ब्रोंको, ब्रोंको क्या है तो ब्रोंकाई, ये इजी रहेगा आपको याद करने भी। बकल, बकल कैविटी जो हम कहते हैं लाइक चिक्स की कैविटी। कार्डियक, कार्डियक क्या होता है हार्ट होता है। कॉल, कॉल किसको बोलेंगे तो गॉल ब्लैडर या फिर तो गॉल को बोलेंगे। एंटेरियो तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। हिपेट, हिपेट किसको कहेंगे लीवर को कहेंगे। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक किसे कहेंगे तो स्टमक का प्रीफिक्स है ये। फिर मेट्रो,
मेट्रो, अपना मेट्रो में हम घूमते हैं वो वाला मेट्रो नहीं, कंफ्यूज मत होना आप लोग, उसको यूट्रस बोलेंगे। यूट्रस के लिए मेट्रो वर्ड यूज़ होता है। मायो मीन्स मसल्स, मसल्स के लिए मायो, जैसे मायो फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स के अंदर। लाइकवाइज देखा कैसे प्रीफिक्स यूज हुआ मायो फिब्रिल्स करके। नर्व, न्यूरो, तो उसके लिए क्या होगा, नर्व। ऑस्टियो मीन्स बोन्स। पल्मो मीन्स लंग, पल्मोनरी सिस्टम अगर कहीं पे पूछा जाए तो वो लंग। स्टोमा, तो स्टोमा मतलब क्या होता है, माउथ। ये प्रीफिक्सेस आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी काम आ सकते हैं, जो हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम ली जाती है तब। अब देखो फिर नीचे आ गया, जैसे मैंने आपको कहा कि डिसीज़ में इन नामों से भी मतलब कभी कभी डिसीजेज आते हैं, और कुछ स्पेसिफिकली डिसीजेस के रिलेटेड प्रीफिक्सेस भी हैं, जैसे कि एट्रोपी। एट्रोपी मतलब जो हमारा टिश्यू या फिर तो मसल है उसका रिडक्शन होगा, उसमें घटावन आना, ठीक है। जैसे कि वेट लॉस हम बोलते हैं तो इंसान कैसे पतला होता जाता है, वैसे ही एट्रोपी क्या होता है कि टिश्यू का घटते जाना, लॉस और उसका रिडक्शन, ठीक है। डायंस, डायंस क्या होता है कि पेनफुल या फिर तो डिसऑर्डर्ड या फिर तो डिफ़िकल्टी होना। होमियो मतलब होमियो, होमियो जैसे आपको पता है सेम, उसी के ऊपर से उसका प्रीफिक्स है लाइकनेस। सूडो, सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स या फिर तो नॉट रियल। प्रीफिक्सेस रिलेटेड टू साइज, साइज के रिलेटेड अगर प्रीफिक्स हम देखें तो डेसी, डेसी मीन्स 10th, डेमी मीन्स हाफ, और हेमी मीन्स भी हाफ होता है। हाइपर मीन्स अबव या फिर तो एक्सेस। नेक्स्ट है हाइपो, हाइपो मीन्स क्या होता है, बिलो या फिर तो लेस देन। आइसो, आइसो मीन्स क्या होता है, इक्वल या फिर तो अलाइक। सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। तो हमने 3 वर्ड देखे हाफ के ऊपर से, डेमी, हेमी और ये सेमी, तीनों का मतलब हाफ होता है। अब प्रीफिक्स रिलेटेड टू द पोजीशन, पोजीशन के रिलेटेड प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, तो कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मीन्स क्या होता है, अपोजिट या फिर तो अगेंस्ट। एक्टो, एक्टो मीन्स ऑन द आउटसाइड, बाहर के तरफ। एन तो इनसाइड, इन या फिर तो अंदर जो हम बोलते हैं। एंडो या फिर तो एंड, तो डिनोटिंग इनवर्ड या तो इनसाइड, इनसाइड के तरफ डिनोट किया जाए तो उसके लिए वर्ड एंड या फिर तो एंडो यूज होगा। एक्सो, एक्सो मीन्स आउटसाइड के लिए वर्ड यूज होगा। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स इन एडिशन टू। हेट्रो, हेट्रो अदर डिफरेंट, ठीक है। इंफ्रा, इंफ्रा मतलब बिलो। इंट्रा, इंट्रा मीन्स विद इन या फिर तो बिटवीन, ये इंटर क्या होगा, बिटवीन। पेरी मतलब क्या होगा, अराउंड। मेडी और मीसो क्या होगा, मिडल। पोस्ट क्या होगा, आफ्टर। प्री क्या होगा, बिफोर। प्रो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ या फिर तो इन फेवर ऑफ। फिर पेट्रो क्या होगा, बैकवर्ड। सब क्या होगा, अंडर। ट्रांस क्या होगा, अक्रॉस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉडी प्लेन्स के रिगार्डिंग क्या क्या है। तो बॉडी प्लेन क्या है, आर इमेजिनरी फ्लैट स्लाइसेस थ्रू एरियाज ऑफ द बॉडी टाइप। मतलब बॉडी प्लेन जैसे कोई बॉडी का पार्ट में हमने कट मारा तो उसके कौन से प्लेन में हमने कट किया है या फिर तो उसकी स्लाइस की है, उसको बोलते हैं बॉडी प्लेन्स। तो फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन मतलब क्या होता है, सेपरेट्स बॉडी इनटू फ्रंट और बैक। क्या सेपरेट करेगा ये, जैसे कि सपोज़ ये एक बॉडी है, इसको फ्रंट के तरफ से हमने स्लाइस किया या फिर तो कट किया, तो ये फ्रंट और बैक को, आगे और पीछे को सेपरेट आउट करेगा। सैजाइटल प्लेन, सैजाइटल प्लेन कौन सा है, तो सेपरेट द बॉडी इन लेफ्ट और राइट। कोई सैजाइटल प्लेन जैसे कि ये एक प्लेन है, इसको हमने कट किया तो ये लेफ्ट और राइट में कट के अलग हो जाए, उसको हम बोलते हैं सैजाइटल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन जैसे कि ये है तो ये ऊपर रह जाए और नीचे। टीएस आप लोगों ने 12th में लिए ही होंगे कि ऐसे हम टीएस लेते हैं तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट रह जाता है। सैजाइटल तो आपको पता चला लेफ्ट और राइट। फ्रंटल प्लेन में क्या आएगा, आगे और पीछे का अलग हो जाएगा। फ्रंटल प्लेन ऐसे काटेंगे तब जा कर के हमें आगे का और पीछे का निकल के आएगा।
दे आर यूज्ड टू लोकेट स्ट्रक्चर्स, लेसन्स और इंजरीज। ये क्यों यूज़ हो जा, बॉडी प्लेन्स क्यों यूज़ होती है? ताकि हमें पता चले कि कौन सा उसका लेसन है या फिर तो इंजरी का कौन से पार्ट में हुई है, कौन से प्लेन में हुई है। द बॉडी इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द एनाटॉमिकल पोजिशन। बॉडी हमेशा ही कैसे एनाटॉमिकल पोजिशन में रिप्रेजेंट की जाती हैं। सो ये हमारा इस वीडियो में था इंट्रोडक्शन पार्ट HAP का। बाकी हम लोगों ने अपलोड किया ही है वीडियो के क्या क्या सिलेबस है HAP के अंदर। सो अगर ये आपको वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।